नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मैरिज के बाद अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ क्रूरतापूर्ण या क्रूएलिटी का व्यवहार करती है तो क्या ऐसी स्थिति में हस्बैंड वाइफ की इस क्रूएलिटी के आधार पर उससे डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि वाइफ अपने हस्बैंड के साथ किस किस तरह की क्रूएलिटीज़ कर सकती है और ऑनरेबल कोर्ट्स के इस संबंध में क्या डिसीजंस हैं। तो चलिए देखते हैं हस्बैंड क्रूएलिटी के आधार पर किस तरह डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में उन ग्राउंड्स के बारे में बताया गया है जिनके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है। इन्हीं ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड क्रूएलिटी का है जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के सब क्लॉज 1 के 1A में प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर शादी के बाद क्रूरता का बर्ताव किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट से तलाक लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ क्रूरता का बर्ताव करती है तो हस्बैंड इस आधार पर डाइवोर्स ले सकता है, और अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्रूरता का बर्ताव करता है तो ऐसी स्थिति में वाइफ क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स ले सकती है। ये डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल होती है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में ये तो बता दिया गया कि क्रूएलिटी के आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है, लेकिन ये क्रूएलिटी होती क्या है, इस चीज़ को पूरे हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। और ऐसा इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि क्रूएलिटी की डेफिनेशन दिया जाना पॉसिबल भी नहीं है। इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता। इसे शब्दों में परिभाषित करना या डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्रूएलिटी हुई है या नहीं हुई है, इसे प्रत्येक केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शोभा रानी की केस में यह ऑब्जर्व किया कि क्रूएलिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्रूएलिटी ह्यूमन कंडक्ट एंड ह्यूमन बिहेवियर का एक रिजल्ट होती है। क्रूएलिटी कभी मेंटल फॉर्म में भी हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, इंटेंशनल भी हो सकती है, अनइंटेंशनल भी हो सकती है। इसीलिए क्रूएलिटी को हर केस के फैक्ट्स और उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि क्रूएलिटी की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए मैंने वाइफ द्वारा की जाने वाली क्रूएलिटी के कुछ ऐसे ग्राउंड्स पिक किए हैं जिनके आधार पर हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स मांग सकता है। अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करती है या हस्बैंड के प्रति अपशब्द बोलती है तो इस आधार पर हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। अगर वाइफ हस्बैंड या उसके पेरेंट्स के खिलाफ कोई FIR लॉन्च कराती है और उसमें बेसलेस एलिगेशन, झूठे एलिगेशन लगाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस भी इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि वाइफ के जो एलिगेशन हस्बैंड या पेरेंट्स पे लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तो इस आधार पे भी हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स क्लेम कर सकता है कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई है। यदि वाइफ अपने हस्बैंड को बार बार टॉर्चर करती है, प्रेशराइज करती है कि उसे अलग घर चाहिए, वो अलग रहना चाहती है, और साथ ही वो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स यानी अपने इन लॉज के साथ डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर करती है, तो ऐसी स्थिति में भी इसे हस्बैंड के प्रति क्रूरता माना जाता है और इस आधार पर हस्बैंड डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है देन इट्स ऑल्सो अमाउंट टू क्रूएलिटी टुवर्ड्स हस्बैंड, और इस आधार पे भी हस्बैंड डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। अगर हस्बैंड जॉब में है और वाइफ उसके डिपार्टमेंट में या जहां वो जॉब करता है उसके ऑफिस में उसकी कंप्लेंट्स करती है, या हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वाइफ उसके हायर अथॉरिटीज़ को उसके बारे में कंप्लेंट करती है या उसके ऑफिस में कंप्लेंट करती हैं, और ऐसी कंप्लेंट जो वाइफ द्वारा की गई है वो झूठी पाई जाती है आफ्टर इंक्वायरी, तो इस स्थिति में भी हस्बैंड के प्रति इसे क्रूरता माना जाता है और हस्बैंड इन झूठी शिकायतों के आधार पर भी वाइफ से डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। वाइफ अगर अपने हस्बैंड के खिलाफ ये एलिगेशन लगाती है कि उसका ऑफिस में किसी मैन या वुमेन के साथ अफेयर है, लेकिन वो ऐसे अफेयर को अगर प्रूव नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में भी वाइफ के इस एलिगेशन को हस्बैंड के लिए क्रूएलिटी माना जाता है और हस्बैंड इस आधार पर वाइफ से डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। मैरिड लाइफ के दौरान जो सामान्य नोकझोंक होती है इसे क्रूएलिटी नहीं माना जा सकता, लेकिन व्यवहार ऐसा है या डिस्प्यूट ऐसा है जिससे कि साथ रहना हार्मफुल है या इंजूरियस हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर डाइवोर्स क्लेम किया जा सकता है। अगर वाइफ हस्बैंड के साथ मारपीट करती है, उसे मारती पीटती है, तो ऐसी स्थिति में भी इसे हस्बैंड के प्रति क्रूरता माना जाता है। ये क्रूरता की श्रेणी में आता है और इस आधार पर हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। वाइफ की क्रूएलिटी से रिलेटेड एक केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। ये विश्वनाथ अग्रवाल के नाम से है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस केस के फैक्ट्स ये थे,
जब हस्बैंड अपने ऑफिस के लिए तैयार होता था तो वाइफ उसकी बाइक की कीज़ को छुपा देती थी और उसके जो आयरन क्लॉथ हैं उसको क्रम्बल्ड कर देती थी। इसके साथ ही वाइफ ने एक बार अखबार में उसके बारे में ये छपवा दिया कि ये वुमेनाइजिंग करता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है। तो हस्बैंड ने इन सभी एक्ट्स को, ये सभी जो इंसिडेंट थे, इनको क्रूरता के आधार पर कोर्ट में चैलेंज किया, डाइवोर्स क्लेम किया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये तय किया कि वाइफ के ये जो सभी एक्ट हैं ये हस्बैंड के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आते हैं और इस आधार पर हस्बैंड को डाइवोर्स दिया। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी एक केस आया जो दीप लक्ष्मी के नाम से है। इस केस में वाइफ ने हस्बैंड पर यह एलिगेशन लगाया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन कोर्ट में वो वाइफ इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है। तो कोर्ट ने इस केस में ये माना कि ये हस्बैंड के प्रति क्रूरता है और इस आधार पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स डिक्लेयर किया, क्योंकि वाइफ ने हस्बैंड के प्रति क्रूरता की थी। तो वाइफ के द्वारा हस्बैंड के साथ की जा रही क्रूरता के आधार पर डाइवोर्स लेने के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।